नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 24 फरवरी को यानी कि आज एक साल पूरा हो चुका है। जंग अब दूसरे साल में प्रवेश कर चुका है और अभी तक दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बनी। पिछले एक साल में इस जंग ने हजारों लोगों की जिंदगियां छीन ली, शहरों और कस्बों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पुतिन के सैन्य अभियान ने लाखों लोगों को यूक्रेन से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश यानी कि यूक्रेन को कथित तौर पर आजाद कराने की उम्मीद के साथ पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण का आदेश दिया था। हालांकि पुतिन को अभी तक पूरी तरह से इसमें सफलता नहीं मिली। यूक्रेन के मुकाबले तिनके से देश ने रूसी सैनिकों का हौसले के साथ सामना किया और किसी तरह अपने देश पर कंट्रोल बनाए रखा। यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों से रूस और भी नाराज है और आए दिन पुतिन इन देशों को चेतावनी देते नजर आते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का कहना है कि ये लड़ाई पश्चिमी देशों के अस्तित्व की लड़ाई है। सर्गेई शोइगु ने कहा, रूस का प्लान है कि यूक्रेन का इस्तेमाल कर पूरे पश्चिम पर अपना नियंत्रण कर लिया जाए। हालांकि रूस का ये प्रयास विफल साबित होगा। जेलेंस्की इस बीच तमाम मुद्दों पर सामने आते रहते हैं। वहीं पुतिन हमले के साथ साथ जुबानी जंगली भी खूब करते रहते हैं। युद्ध की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। प्रस्ताव में रूस ने यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने और अपनी सेनाएं वापस बुलाने को कहा है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 141 मत पड़े, जबकि 32 देश वोटिंग से दूर रहे। इन देशों में बेलारूस, उत्तरी कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ, सीरिया और भारत भी शामिल है। उधर रूस ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को बेकार बताकर खारिज कर दिया। वहीं वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि UNGA का प्रस्ताव यूक्रेन के लिए वैश्विक समर्थन का एक शक्तिशाली संकेत है। अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन को अपना समर्थन दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्षगांठ के मौके पर G7 नेताओं और जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। बाइडेन इस मुलाकात के बाद रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की भी घोषणा कर सकते हैं। चलिए अब ये भी बताते हैं कि पुतिन का क्या प्लान है। इन सब के बीच एक अहम बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन की योजना जंग को और तेज करने की है। इसका उदाहरण है नई मल्टी वॉरहेड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की घोषणा, जिसके के साथ पुतिन ने परमाणु हथियारों यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के नियंत्रण पर अमेरिका के साथ की गई संधि को भी निलंबित कर दिया है। आगे यह जंग और कितनी लंबी चलने वाली है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन सब के बीच रूस का साथ देने के लिए चीन भी सामने आ खड़ा हुआ है, जिसे लेकर जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा रहा तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। आगे और क्या होगा, इससे और जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।